तो हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपके लगन चार्ट में आपका फिफ्थ लॉर्ड और आपका सिक्स्थ लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में होते हुए आपके सेवंथ हाउस में स्थित हों। तो ऐसे कंजक्शन से आपकी मैरिज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी पब्लिक लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी और इस कंजक्शन पर आप ओवरऑल कैसे विचार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो आपके फिफ्थ लॉर्ड आपके सेवंथ हाउस में आ रहे हैं वो वास्तव में यहाँ कैसी स्थिति में बैठे हैं, और आपके सिक्स्थ लॉर्ड भी, क्योंकि यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड से यहाँ पर काफी ज्यादा चुनौतियां आपकी मैरिड लाइफ में आ जाएंगी। विशेषकर क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में आता है तो वो आपके पार्टनर के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन भी बताता है कहीं ना कहीं। और पार्टनर को आप स्वयं चूज करें, आप अपनी मर्जी से मैरिज करें, ऐसे होने की संभावना काफी ज्यादा होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आप मैरिज कर लिए लेकिन मैरिज के बाद आपके बहुत ज्यादा लोग दुश्मन बन गए, या आपके रिश्ते को बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं, या तो फिर आपका जीवन साथी ही कभी कभी आपका दुश्मन भी हो सकता है। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी तब ज्यादा होगी जब आपका यहाँ फिफ्थ लॉर्ड अच्छी कंडीशन में नहीं होगा, या वो शनि जैसे ग्रह के साथ स्थित हो, राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित हो, या केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित हो। लेकिन यहाँ देखिए, फिफ्थ लॉर्ड का जो कनेक्शन है सेवंथ लॉर्ड के साथ क्या वास्तव में है, और सेवंथ लॉर्ड आपका कैसी स्थिति में चार्ट में बैठा है। वास्तव में हम यही मानते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड किसी का भी अगर सेवंथ हाउस में आ गए तो जब तक अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा चाहने वाला होगा और पार्टनर भी आपको काफी ज्यादा चाहने वाला होगा। लेकिन क्योंकि अब सिक्स्थ लॉर्ड भी यहाँ उसके आपके फिफ्थ लॉर्ड के साथ आ गया कनेक्शन में या कंजक्शन में, इसलिए यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड की भूमिका तो है ही, लेकिन आपके सिक्स्थ लॉर्ड का प्रभाव भी उतना ही ज्यादा यहाँ बढ़ा हुआ हो सकता है। इस वजह से आपके लिए जब भी आप मैरिज करें तो काफी रिस्क है। तो इस हिसाब से आप कितना ज्यादा इम्पैक्ट देख पा रहे हैं, फिफ्थ लॉर्ड का ज्यादा प्रभाव सेवंथ हाउस में है या सिक्स लॉर्ड का प्रभाव ज्यादा है सेवंथ हाउस में, इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अब लेकिन आपका जो सेवंथ लॉर्ड है, आपका सातवें भाव का जो स्वामी ग्रह है, जो वास्तव में आपके पार्टनर को बताता है कि आपका पार्टनर कैसा होगा, वो कैसी स्थिति में है, उसका क्या संबंध आपके इलेवंथ हाउस से आपके फिफ्थ हाउस से है या नहीं, या आपके कौन कौन से भाव से उस ग्रह का संबंध बन रहा है आपके सप्तमेश का, वो आपको अब जरूर ही देखना होगा। लेकिन जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, फिफ्थ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड दोनों ही युति करते हैं, तो अगर प्रभाव इसका बहुत ही अच्छा रहा तो जीवन साथी कभी कभी आपको कर्ज वगैरह से उबारने में काफी मदद भी करता है, आपको रूटीन लाइफ में काफी हेल्प करता है, आपकी दिनचर्या में आपको जीवन साथी काफी हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपको जीवन साथी बाकी अन्य मामलों में, जैसे कि आपके आर्थिक मामलों में, आपके कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने में, संतान वगैरह की प्लानिंग करने में काफी बेटर रोल निभाता है जीवन साथी। बट सिक्स्थ लॉर्ड के आ जाने से अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि एकदम से विपरीत स्थितियां होंगी, जैसे कि जीवन साथी कुछ समय बाद आपका स्वयं ही शत्रु बन सकता है, या जीवन साथी के साथ जो आपका इमोशनल कनेक्शन है उस वजह से बहुत ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। जीवन साथी जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन से आप मैरिज किए हैं वैसा एक्सपेक्टेशन आपका पूरा नहीं कर पाएगा। तो सिक्स्थ लॉर्ड का यहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इस स्थिति की वजह से। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो फिफ्थ लॉर्ड है या जो सिक्स्थ लॉर्ड है, दोनों में से कोई क्या वक्री तो नहीं है सप्तम भाव में बैठने के बाद, क्या कोई अस्त तो नहीं है, या वो वास्तव में यहाँ कैसे स्थिति में बैठे हैं दोनों ही, और दोनों कितने ज्यादा क्लोज हैं। देखिए, इनमें से कोई भी अगर क्रूर ग्रह होगा, जैसे अगर फिफ्थ लॉर्ड अगर क्रूर ग्रह होगा या अगर सिक्स्थ लॉर्ड अगर क्रूर ग्रह होगा, तो उसका प्रभाव काफी मेजरली आपके सामने आएगा। अब इस स्थिति में ये भी संभावना है कि जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है वो कुछ केसेस में हो सकता है सप्तमेश के साथ मित्रवत हो, और ज्यादातर केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो आपके सप्तमेश के साथ मित्रवत नहीं है। तो वैसे भी हम सिक्स्थ लॉर्ड का सेवंथ हाउस में आना तो उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन अब जो दोनों प्लेनेट हैं अगर कंजक्शन में आ गए तो दोनों की एनर्जी एक साथ मिलकर काम करेगी। इससे लाइफ में काफी ज्यादा विपरीत चुनौतियां भी कभी कभी आ सकती हैं। तो बहुत कम चांसेस होंगे इस वजह से कि आपका इन दोनों का जो प्रभाव है आपके सेवंथ हाउस में कंजक्शन से, वो बहुत सारे मामलों में तो नेगेटिव ही होगा। ज्यादातर मामलों में अब आपको सिचुएशंस को मेंटेन करना होगा। तो अब आपका लग्नेश कितना स्ट्रांग है, क्या आपके लगन में कोई सपोर्टिव प्लैनेट है या नहीं, या आपका किसी अन्य भाव में कोई प्लैनेट अगर बैठा है तो उस प्लैनेट का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे है या नहीं। अगर मान लो फिफ्थ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड दोनों कंजक्शन में सेवंथ हाउस में आने के बाद शनि जैसे ग्रह के साथ हो, राहु के प्रभाव में हो, केतु के प्रभाव में हो, तो आपके रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ को लेकर भयंकर रिस्क होगा, और आपकी मैरिज के ब्रेक होने, मैरिज में आपके डिवोर्स जैसी स्थिति होने, या फिर सेपरेशन होने, या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने, कोर्ट केसेस वगैरह होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में आप वास्तव में ये देखें कि प्लैनेट विशेष यहाँ कौन है, और प्लैनेट विशेष का रोल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आपका फिफ्थ लॉर्ड और जो सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ आएगा आपके सप्तम भाव में कंजक्शन में, वो दोनों अपना अपना कारकत्व और अपनी अपनी एनर्जी लेके आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट अब ये भी काफी ज्यादा होगा आपके लिए कि वो प्लेनेट आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वो कौन कौन से अन्य भावों के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं।
इसके साथ-साथ ये दोनों ही प्लैनेट यहाँ कंजंक्शन में आने से आपके लगन को हमेशा प्रभावित करेंगे। तो आपकी पब्लिक डीलिंग, आपकी पब्लिकली जो छवि है, उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। अब 6th लॉर्ड 5th लॉर्ड के साथ आ गए तो जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का आपका कोई भी व्यवहार है, जीवन साथी के साथ आपकी पार्टनरशिप है, जीवन साथी के साथ मिलके आप कोई बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर ही फैसले लेने होंगे। ऐसी स्थिति में हो सकता है शुरुआत में आपका इमोशनल कनेक्शन काफ़ी बेहतर भी हो जीवन साथी के साथ, जब अगर 5th लॉर्ड का प्रभाव यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और काफ़ी पॉजिटिव हो। लेकिन कुछ समय बाद स्थितियाँ आपके कभी-कभी फ़ेवर में नहीं रहती उतनी ज़्यादा, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे रिज़ल्ट सामने नहीं आते। अब इस स्थिति में ये दोनों ही प्लैनेट कंजंक्शन में जो 7th हाउस में आ गए, ये आपके नवम भाव को प्रभावित कर सकते हैं, दसम को प्रभावित कर सकते हैं, 11th हाउस को प्रभावित कर सकते हैं, और लगन के साथ-साथ ये किसी अन्य भाव को भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि आपके 2nd हाउस को, 3rd हाउस को। तो इन भावों पर अब आपको विचार अवश्य करना होगा। इसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट ये भी होगा कि अब आपके 5th हाउस में या आपके 6th हाउस में क्या कोई अन्य प्लैनेट भी स्थित है, उन प्लैनेट्स पर भी आपको विचार करना रहेगा। तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ काफ़ी मिश्रित परिणाम हो सकते हैं, ये एक बहुत ही रिस्की प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो इस प्लेसमेंट के होते हुए अब आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली अपनी प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी, जब भी आप किसी को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं। विशेषकर तब ज़्यादा आपको डैमेज होने की संभावना होगी जब आपका किसी से पहले से प्रेम संबंध है, अफेयर है, या उसके साथ ही फिर आप मैरिज करने को देखते हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर विचार करना चाहिए जब भी आपका 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड दोनों ही आपके 7th हाउस में आते हुए कंजंक्शन में हो।